वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक मीडियम में या बेसिक सॉल्यूशंस में मोनोसैकेराइड्स जनरली दो तरह की रिएक्शंस दिखाते हैं। एक है एपिमराइजेशन और दूसरा है इन डायऑल रीअरेंजमेंट। और इन रिएक्शंस की वजह से एक मोनोसैकेराइड बेसिक मीडियम में एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है और वो मिक्सचर रहता है मिक्सचर ऑफ एल्डोस शुगर्स एंड कीटो शुगर्स, या मैं कह सकता हूँ मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि मोनोसैकेराइड्स किस तरह की रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज को अगर आप बेसिक सोल्यूशन में लेंगे तो बेसिक सोल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाता है डी मैनोस और डी फ्रक्टोस शुगर्स में। डी मैनोस एक एल्डोस शुगर है या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और डी ग्लूकोज का C2 एपिमर है। इस तरह से डी फ्रक्टोस एक कीटो शुगर है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इनकी जो रिएक्शन है यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। ये डी मैनोस या डी फ्रक्टोस बेसिक मीडियम में फर्दर रिएक्ट करके दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस रिएक्शन को इस लेक्चर में यहाँ पे ज़्यादा आगे नहीं खींचेंगे। हम सिर्फ यहाँ तक ही देखेंगे कि ग्लूकोज डी मैनोस में या डी फ्रक्टोस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डी ग्लूकोज को डी मैनोस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या मैं बोलूँगा कि डी ग्लूकोज डी मैनोस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको बेसिक सोल्यूशन में लेते हैं या बेसिक मीडियम में लेते हैं। तो बेसिक सोल्यूशन में डी मैनोस डी ग्लूकोज से थ्रू एपिमराइजेशन बनता है, यानी ये एपिमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू ही होता है। अब ये बेस कैटालाइज्ड या बेसिक मीडियम में जो एपिमराइजेशन होती है, इस एपिमराइजेशन का मैकेनिज्म हम डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, या मैं कह सकता हूँ कि हम बेस कैटालाइज्ड C2 एपिमराइजेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि डी मैनोस जो है वो डी ग्लूकोज का C2 एपिमर है। तो इस रिएक्शन को कह सकता हूँ फिर C2 एपिमराइजेशन, यानी डी ग्लूकोज का डी मैनोस में कन्वर्ट होना, C2 एपिमराइजेशन, एक एपिमर से दूसरे एपिमर बनना। इसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखिए, मान लीजिए ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज को अगर हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन के नज़दीक में जो कार्बन है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इट इज़ अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक रहता है। तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को निकालता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट होती है कार्बन की तरफ, और ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा। तो हमें इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे हम कहते हैं इनोलेट आयन, यानी यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये बन जाता है, और OH और ये H मिल के बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो इंटरमीडिएट बना ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में ऐसा भी हो सकता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना, या जो मीडियम में वाटर रहता है, मीडियम का जो वहाँ पे वाटर है सॉल्वेंट, उससे ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ये कैसे करेगा? ये नेगेटिव चार्ज इधर वापस आएगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वापस बनेगा, और ये बॉन्ड जो है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बनियन बनेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, और ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब देखिए, ये जो कार्बन है इस पे सिर्फ 3 बॉन्ड है, सो इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसका मतलब ये प्लेनर होगा, यानी यहाँ पे प्लेनर है तो यहाँ पे कहीं से भी अटैक हो सकता है। इसमें फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है या बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, यानी ये प्रोटॉन फ्रंट साइड से भी आ सकता है या बैक साइड से भी आ सकता है। तो उससे क्या होगा, ये OH या तो इसी साइड में रहेगा राइट साइड में, या फिर लेफ्ट साइड में चला जा सकता है। अगर ये राइट साइड में ही रहा
तो वापस ये बन जाएगा डी ग्लूकोज। लेकिन अगर ये OH लेफ्ट साइड में गया तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का एपीमर है, यानी C2 एपीमर, और यहाँ पे OH इज ऑन लेफ्ट साइड, इसे हम कहते हैं डी मैनोस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरमीडिएट है प्रोटोनेशन की मदद से ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, यानी आफ्टर प्रोटोनेशन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी मैनोस और डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज और डी मैनोस आपस में C2 एपीमर्स हैं। हमने शुरुआत की थी डी ग्लूकोज से, लेकिन हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज और डी मैनोस। सो सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एपीमराइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में अगर ग्लूकोज बनता है तब भी यहाँ पे OH नेगेटिव बचेगा, और अगर डी मैनोस बना तो तब भी यहाँ पे OH नेगेटिव बच जाता है। आप इस रिएक्शन को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे एंड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डी मैनोस लेंगे, उसको बेस से ट्रीट करेंगे, तो वहाँ पे भी मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज प्लस डी मैनोस बनेगा। अगर आप ग्लूकोज से शुरुआत करते हैं तब भी आपको मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज प्लस डी मैनोस मिलेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि यहाँ पे मिक्सचर या पेयर ऑफ एपीमर्स बनती है, डी ग्लूकोज और डी मैनोस। ठीक है, और ये जो एपीमराइजेशन रिएक्शन है इसमें दो चीज़ें होती है। पहले डीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन रिमूव होता है, उसके बाद में यहाँ पे दूसरे स्टेप में रीप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन फिर से ऐड होता है। ठीक, यानी ये एक्चुअल में 2 स्टेप रिएक्शन है, डिप्रोटोनेशन एंड रीप्रोटोनेशन। इससे ये एपीमराइजेशन रिएक्शन होती है और हमें मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मिलता है या एल्डोस शुगर्स मिलता है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज से मैनोस भी मिल गया और खुद ग्लूकोज वापस भी मिल सकता है। क्लियर। और एक खास बात इसमें यह है कि जो इनोलेट आयन यहाँ पे बनता है, इनोलेट आयन में ये जो C2 कार्बन है, कार्बन नंबर 2, ये इसमें एसिमेट्रिक है, इसमें एसिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ग्रुप्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है। सो इट इज़ नो लॉन्गर एन एसिमेट्रिक कार्बन। ये सिमेट्रिक है, यानी ये कैरल कार्बन नहीं है, तो इस पे कुछ भी पॉसिबल है। इस पे ये वाला एपीमर भी पॉसिबल है, ये वाला एपीमर भी पॉसिबल है। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, दैट इज इन डायोल रीअरेंजमेंट। अब इन डायोल रीअरेंजमेंट कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये भी हम ग्लूकोज के लिए लेंगे। अगर इन डायोल रीअरेंजमेंट होता है बेसिक सोल्यूशन में, तो फिर उसमें ग्लूकोज डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है डी फ्रक्टोज, यानी डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, एक कीटोस शुगर में कन्वर्ट होता है। और ये भी बेसिक सोल्यूशन में ही होता है, बेसिक मीडियम में ही होता है। ये इन डायोल रीअरेंजमेंट जो यहाँ पे होता है, इसकी वजह से डी फ्रक्टोज बनता है, यानी एक एल्डोस शुगर एक कीटोस शुगर में कन्वर्ट होता है। अब ये जो मैकेनिज्म है इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इट इज़ डी ग्लूकोज। अगर मैंने इसको बेसिक मीडियम में डाल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे बेस प्रेजेंट होगा, तो बेस अटैक करेगा इस ग्लूकोज पे, और इस ग्लूकोज पे जो एसिडिक प्रोटॉन है वो है ये अल्फा प्रोटॉन, क्योंकि ये कार्बोनिल यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के अल्फा कार्बन पे है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन निकाल सकता है। अगर इसने प्रोटॉन निकाल दिया यानी H पॉजिटिव निकाल दिया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर बचता है, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे एपीमराइजेशन में हुआ वैसे ही यहाँ पे भी होगा। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर आ जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लोन पेयर, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। और ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया इसे हम कहते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट। ठीक है, इस इनोलेट में ये जो कार्बन नंबर 2 है ये एसिमेट्रिक नहीं रहता है, जबकि इसमें एसिमेट्रिक था। अब इसके बाद में पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इनोलेट आयन का नेगेटिव चार्ज यहाँ से मीडियम के वाटर मॉलिक्यूल से या सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल से, या यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है ना इसके साथ में,
यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये किसी से भी ये प्रोटॉन निकाल सकता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू OH। ठीक है, तो ये स्पीशी बनती है। इसको हम कहते हैं, ये वाला जो है ये ईन डायोल, इसी के ऊपर इसका नाम है इस रिएक्शन का, ईन डायोल मैकेनिज्म। तो ईन डायोल बनता है। अगर ईन डायोल बन गया तो बेसिक मीडियम में ये जो ऑल ग्रुप्स हैं ये एसिडिक हैं, ये इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं या लूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं बेस डालता हूँ, जैसे मैंने NaOH डाल दिया, तो उससे OH जो निकलेगा वो OH यहाँ से ये अल्फ़ा कार्बन जो यहाँ पे पहले अल्फ़ा कार्बन था, इसके OH से H पॉजिटिव निकाल सकता है। तो अगर यहाँ पे H पॉजिटिव निकल गया तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये आपको देंगे यहाँ पे H2O, तो H2O मॉलिक्यूल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो है ये वाला ईन डायोल ये फिर से इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज इस बार यहाँ पे आएगा, क्योंकि आप प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो आपको इस तरह की स्पीशी मिलेगी। ये देखिए यहाँ तक तो सेम है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मैंने ये पोर्शन इधर बनाया, तो बाकी एज सच रहेगा, जो नीचे वाला पोर्शन है एज सच रहेगा। अब ये जो इनोलेट आयन बन गया यहाँ पे, इनोलेट ये वाला इनोलेट, इसमें क्या होगा, यहाँ का ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन, और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बनाएगा कार्बेनियन जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बेनियन इस वाटर मॉलिक्यूल से इजीली ये हाइड्रोजन निकाल सकता है, तो ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पे CH पहले ही था और ये वाला H आ गया, तो ये बन जाएगा CH2 और ये OH, और ये जो बॉन्ड जो डबल था ये अब सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल हो जाएगा। तो हमको इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, यानी CH और ये H यानी CH2, OH अपनी जगह, और यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड O। ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला मॉलिक्यूल, दिस इज़ कॉल्ड फ्रक्टोस, ये डी फ्रक्टोस है, तो यहाँ पे बन गया डी फ्रक्टोस। और डी फ्रक्टोस बेस के साथ में फर्दर रिएक्ट करके दूसरे कीटो शुगर्स बना सकता है, लेकिन हम इस रिएक्शन को सिर्फ यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे ताकि पहले कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब अगर हम इस रिएक्शन पे दोबारा नज़र डालेंगे तो हमने शुरुआत की थी डी ग्लूकोज से, और लास्ट में हमें क्या मिला, डी फ्रक्टोस, और ये किस रिएक्शन की मदद से मिला, ये मिला हमें ईन डायोल रीअरेंजमेंट की मदद से। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में ईन डायोल रीअरेंजमेंट ये भी हो सकता है, या इसमें C2 एपिमराइजेशन भी हो सकती है। तो यानी दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, डी मेनोस भी बनेगा, डी फ्रक्टोस भी बनेगा, और जो डी फ्रक्टोस यहाँ पे बना या डी मेनोस वहाँ पे बना, तो ये फर्दर रिएक्ट करके दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक ही सीमित रखा, या मैं बोलूँगा इसको लिमिटेड रखा, ताकि कंसेप्ट पहले समझ में आ जाए और जो हमारा जो मैकेनिज्म है या जो लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ना हो जाए। और एक ख़ास बात जो यहाँ पे है, चाहे आप ईन डायोल मैकेनिज्म ले लो, ये वाला मैकेनिज्म, या एपिमराइजेशन वाला मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म का हर एक स्टेप रिवर्सिबल है, यानी ये रिएक्शन वापस भी जा सकती है, ये फॉरवर्ड भी आ सकती है, क्योंकि वापस जाने वाली रिएक्शन भी बेस कैटलाइज्ड है और फॉरवर्ड जाने वाली रिएक्शन भी बेस कैटलाइज्ड है। जैसे यहाँ पे हमने ये प्रोटॉन तो निकाला, प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे फिर भी OH बचता है, तो वो OH फिर से रिएक्ट कर सकता है, OH नेगेटिव इस कीटो शुगर के साथ में, और इसको इसमें कन्वर्ट करेगा इनोलेट, फिर यहाँ पे ईन डायोल वापस बन सकता है, फिर ये वाला इनोलेट बन सकता है, फिर इस इनोलेट से वापस ये डी ग्लूकोज बन सकता है। तो यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शंस बेस कैटलाइज्ड हैं, तो इसका मतलब दोनों तरफ रिएक्शंस पॉसिबल है। यही वजह है कि जब हम डी ग्लूकोज को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज के साथ साथ डी मेनोस और डी फ्रक्टोज भी बनता है, लेकिन पूरा डी ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होता, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरा डी ग्लूकोज गायब नहीं होता,
यानी यहाँ पे 100% रिएक्टेंट गायब नहीं होता, बल्कि कुछ रिएक्टेंट रह जाता है। बिकॉज दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ये वापस ग्लूकोज भी बना सकते हैं, ठीक है। या फ्रक्टोज से वापस ग्लूकोज बन सकता है, ग्लूकोज से वापस फ्रक्टोज बन सकता है। इसी तरह से डी ग्लूकोज से डी मैनोज बन सकता है, या डी मैनोज से डी ग्लूकोज बन सकता है। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, इसलिए यहाँ पे मिक्सचर ऑफ शुगर्स बनते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस या बेसिक मीडियम में मोनोसैकेराइड्स किस तरह की रिएक्शंस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।